जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम 45 प्रश्न हिस्ट्री का देखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, एयरपी, टीचर, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस और स्टेट एग्ज़ाम, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यह वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस शासक को रंगीला बादशाह कहा जाता है? यह जो रंगीला बादशाह कहा जाता है, मोहम्मद शाह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? यह जो स्वर्ण काल कहा जाता है हिंदी साहित्य का, यह अकबर के समय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? यह जो नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम सुल्तान था, यह गयासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? यह जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था, यह जहांदार शाह था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? यह जो हुमायूं नामा की रचना की थी, यह गुलबदा बेगम की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? या जो श्रीलंका भेजे थे, या महेंद्र को, या जो श्रीलंका भेजे थे, या महेंद्र को और संघमित्रा दोनों को। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? या जो सबसे पहले मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की थी, यह 1940 में की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? या जो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा या जो बनवाया है हाजी बेगम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चीनी यात्री हेंग सॉन्ग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? यह जो अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? यह जो बक्सर का युद्ध हुआ था, यह 1764 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? यह जो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे, यह सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? यह जो द्वितीय अशोक कहा जाता है, यह कनिष्ठ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? यह जो अशोक के शिलालेखों की लिपि है, यह ब्राह्मी लिपि है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? यह जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह जो किया गया था, यह पंडित रामबाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट वन हमारा
स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? या जो स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है या लॉर्ड रिपन को माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? यह जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था यह 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जौनपुर शहर को किसके द्वारा बसाया गया? या जो जौनपुर शहर को बसाया गया था यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसके शासन काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? या जो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी या बाबर के समय? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? या जो गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? या जो थे अलार कलाम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? या जो इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, लाख बख्श के नाम से किस सुल्तान को जाना जाता है? या जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है या कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? या जो निर्माण करवाया था या शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? या जो सूफी फकीर का दरगाह है अजमेर में या मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लोधी वंश के स्थापना किसके द्वारा की गई थी? या लोधी वंश की स्थापना की गई थी या बहलोल लोधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसके शासन काल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी? या जो चित्रकला चरम सीमा पर थी या जहांगीर के समय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? या जो महात्मा गांधी लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज के समय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जालियांवाला बाग में गोली चलने का आदेश किसने दिया था? या जो गोली चलाने का आदेश दिया था या जनरल डायल ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? या जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ था या माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसकी पोलो खेलते हुए मृत्यु हुई थी? या जो पोलो खेलते हुए मृत्यु हुई थी या कुतुबुद्दीन ऐबक की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय इतिहास में मूल नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? या जो मूल नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी या अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? यह जो महत्वपूर्ण रचना थी यह नर्तकी की मूर्ति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसको लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है?
यह जो लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है, यह महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए समुद्रगुप्त, बी ब्रह्मगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। यह जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यह स्कंदगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह रक्त की नीति को अपनाया था? यह जो लौह और रक्त की नीति अपनाया था, यह बलबंत ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। किसको द्वितीय सिकंदर के रूप में जाना जाता है? किसे जो है द्वितीय सिकंदर के रूप में जाना जाता है? यह जो द्वितीय सिकंदर के रूप में जाना जाता है, यह अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चार मीनार का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? यह जो किया गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था? यह जो सम्राट अशोक का शिलालेख है, यह सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो यह जो पढ़ा गया था हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न देखेंगे। सती प्रथा को समाप्त करने वाला मुगल सम्राट कौन था? जो सती प्रथा था, इसे किस मुगल सम्राट ने समाप्त किया था? ऑप्शन ए बाबर है, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी अकबर। तो इसे जो समाप्त किया था हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यह जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो यह जो स्थापना की थी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्मपाल के द्वारा स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको युद्ध में हराया था? यह जो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था, यह 1191 ईस्वी में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने यह मोहम्मद गौरी को हराया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 1857 का विद्रोह में शामिल तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? यह जो तात्या टोपे का वास्तविक नाम यह रामचंद्र पांडु रंगा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? या जो संस्थापक थे हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए.ओ. होम। अगला प्रश्न देखेंगे 44 नंबर। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? किस शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? यह जो कहा जाता है अशोक को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, और जी हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। किसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? यह जो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाते हैं, यह चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने 45 प्रश्न में कितना प्रश्न सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।